जी हाँ, क्या 3 मई के बाद देश में लॉकडाउन बढ़ेगा? लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में हुए नुकसान को पटरी पर कैसे लाया जाए? आज हर एक के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की एक चौथी बैठक रही। बैठक करीब 3 घंटे चली। इस दौरान ज्यादातर मुख्यमंत्री एक बात पर सहमत दिखे और वो ये कि लॉकडाउन पर लिए गए कड़े फैसलों से देश को कोरोना से लड़ने में मदद मिली है। इस बैठक की अहम बातें क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। जी हाँ, जो ये बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण बैठक और लॉकडाउन ने हजारों जानें बचाई, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। अर्थव्यवस्था को अहमियत देने का वक्त अब आ चुका है, ये बात भी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कही। रेड, येलो और ग्रीन जोन के लिहाज से छूट मिलनी चाहिए, इस तरह की चर्चा भी इस पूरी बैठक में हुई। और संकट टला नहीं है, कुछ और महीने चुनौती भरे रहने वाले हैं, ये बात कही। जी शुभ्रा। बिल्कुल, और अधिकतर बीजेपी शासित राज्य जो रहे वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। ये इस बैठक में फिर से एक बार निकलकर सामने आया है। केरल के मुख्यमंत्री सबकी नजर रही, वो इस बैठक में शामिल नहीं रहे। लगातार कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी के जुड़ने से भी ये खबर बनी। ममता बनर्जी उस बैठक में जुड़ी हुई रही। बड़े राज्यों को बोलने का मौका नहीं मिलने पर ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज चल रही हैं। उसके बावजूद वो वहां पर मौजूद थी। चर्चा हुई तमाम, खासतौर से इस बात को लेकर के कि लॉकडाउन कब तक जारी रह सकता है। जी हाँ, और बैठक में लॉकडाउन को फिर से एक बार बढ़ाने पर राज्य लगभग एकजुट दिखे। बीजेपी शासित प्रदेशों के ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन इस लिस्ट में ओडिशा जैसे राज्य भी शामिल हैं। एक नजर डालिए क्या कहा मुख्यमंत्रियों ने। बिल्कुल, आप देखिए एक एक करके। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा? 1 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है और उनका समर्थक दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी किया है। कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री, ग्रीन जोन में छूट के साथ लॉकडाउन बढ़े, वो उन्होंने सुझाव दिया है। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? आर्थिक गतिविधियों से छूट के साथ लॉकडाउन बढ़े, ये उन्होंने सलाह दी है। त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें भी बोलने का मौका मिला। लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, मनरेगा की अवधि 150 दिन करने की उन्होंने सलाह दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जयराम ठाकुर मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। तो न सिर्फ बीजेपी शासित राज्य बल्कि और भी ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की हिमायत की। जी और इस बैठक में दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों का मसला भी उठा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मसले पर जो कहा वो आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर क्या क्या कहा। बिहार के लोग देश भर में हैं, हम उन्हें कैसे बुलाएं? कुछ राज्य अपने लोगों को बाहर से बुलाते हैं, हमारे लिए ये कैसे संभव है? छात्रों को वापस लाने के लिए एक जैसी नीति होनी चाहिए, क्योंकि कोटा का मुद्दा खूब उठा। छात्रों के साथ बाहर फंसे मजदूरों के बारे में भी सोचना होगा। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने आज किस बैठक में कही। बिल्कुल, आप समझिए कि इस पूरे मामले पर तकरार पहले से ही छिड़ी हुई है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। जब यूपी ने कोटा से अपने छात्रों को बस से बुलाने का फैसला किया था, तब क्या हुआ था? नीतीश ने इस कदम को लॉकडाउन के साथ अन्याय बताया था। पॉलिटिक्स खूब हो रही है इस पर। इसके बाद नीतीश पर दबाव बढ़ा। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। सूबे में विपक्ष लगातार बाहर रह रहे लोगों को बुलाने की मांग इस बीच कर रहा है। ये मुद्दा बना हुआ है।